अब पाकिस्तान में कोई भी औरत कभी मां नहीं बन पाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ एक और बहुत बड़ी साजिश तैयार। एक वैक्सीन और तमाम उम्र के लिए औलाद पैदा करने की सलाहियत खत्म। नाज़रीन, आपने भी सुना होगा कि इन दिनों पाकिस्तान में एचपी वैक्सीन के हवाले से गर्मा गर्म और जोरों शोर से बहस जारी है। कुछ लोग इसके हक में और कुछ इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, मगर दोनों सूरतों में ये पाकिस्तान की बेटियों और बच्चियों की जिंदगी का मसला और मामला है। यानी कि अगर ये वैक्सीन पाकिस्तान की बेटियों और बच्चियों के लिए नुकसानदेह है तब भी उनकी जिंदगी का मामला है, और अगर ये वैक्सीन उनकी जिंदगी बचाती है तब भी हमारी बेटियों और हमारी बच्चियों की जिंदगी का मामला है। आपके बहुत सारे खदशात, बहुत सारे सवालात, बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं, मैं जानता हूं, और हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी है कि आपके तमाम सवालात, तमाम शकूक व शुबहात और तमाम सवालात का जवाब दें। तो आज की वीडियो आपने गौर से देखनी है, मगर देखने के साथ साथ जो चीजें, जो सवालात के जवाब मैं आपको देता जाऊंगा, आपने साथ साथ चैट जीपीटी से या गूगल से उसको क्रॉस चेक लाजमी करना है। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि एचपी वैक्सीन पाकिस्तान की बच्चियों के लिए साजिश है या फिर नेमत। ये उनकी जिंदगी बचाती है या फिर जिंदगी पैदा करने की सलाहियत खत्म करेगी, और क्या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, पाकिस्तान को बतौर टेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर ऑलरेडी ये वैक्सीन कहीं और भी लग रही है। तो नाज़रीन, सबसे पहले एक ट्वीट देखें। ये नाज़रीन ट्वीट है डॉक्टर फैसल सुल्तान की, और डॉक्टर फैसल सुल्तान कौन है? ये है शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के सीईओ, और इनकी ये जो ट्वीट है ये बहुत ज्यादा मानीखेज है और बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसके अलावा डॉक्टर फैसल सुल्तान को WHO में एचपी वैक्सीन की जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके रुकन होने का भी एजाज हासिल है। अब डॉक्टर फैसल सुल्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान के अलावा ऑलरेडी 150 ममालिक ऐसे हैं जिनमें एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें बहुत सारे मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं, और उनका ये भी कहना है कि ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज और मुअस्सर है। लेकिन उनकी ट्वीट से कुछ भी नहीं होता। लोग तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि देख कर भी झुठला देते हैं। अब आपके बहुत सारे खदशात और सवालात हैं, मैं एक एक करके आपके तमाम खदशात को दूर करने और आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करता हूं। जो चंद सवालात मेरे सामने आए, पहले वो देखते हैं कि वो क्या क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये वैक्सीन सिर्फ पाकिस्तान में लगाई जा रही है? लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान को बतौर टेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, दुनिया के किसी और मुल्क में ये वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान को बतौर टेस्ट इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि क्या ये कोई साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ? क्या ये वैक्सीन पाकिस्तान की बच्चियों, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान की बेटियों को बांझपन की तरफ धकेलने की साजिश है, यानी कि इसके बाद पाकिस्तान की कोई भी औरत मां नहीं बन पाएगी? क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश तैयार की जा रही है? ये दो सवाल हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ये फिगर 5000 है, यानी कि सर्विकल कैंसर से पाकिस्तान में खवातीन जो है वो 5000 ऐसी हैं जो कि हर साल मुतासिर होती हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ 5000 के नंबर के लिए पूरे पाकिस्तान की खवातीन को ये सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है, और हुकूमती मशीनरी इतनी ज्यादा एक्टिव क्यों है? इनके सिर्फ 5000 के नंबर के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी एक्टिव हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान में ये वैक्सीन मुफ्त क्यों लगाई जा रही है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत को और सबसे खास तौर पर पाकिस्तान के महकमा सेहत को क्या इंटरनेशनल लॉबी की जानिब से कोई टास्क सौंपा गया है जिसकी तकमील के लिए वो इस कदर सरगर्म है? इसके अलावा चंद लोग और भी जज्बाती सवालात कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भूख से मर रहे हैं, कोई उनका ख्याल नहीं कर रहा, और सिर्फ 5000 के नंबर के लिए पूरे पाकिस्तान में घर घर जाकर, स्कूलों में जाकर और फिर मुहिम के तौर पर यह वैक्सीन लगाई जा रही है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? तो आइए नाज़रीन, आपके तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अवामुन नास का सवाल यह है कि क्या यह वैक्सीन सिर्फ पाकिस्तान में लगाई जा रही है? क्या हम बतौर टेस्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या दुनिया के किसी और मुल्क में यह वैक्सीन नहीं लग सकती थी? तो जनाबे वाला, इस वक्त मेरे और आपके हाथ में एक मोबाइल है जिसके अंदर गूगल है, और अब तो AI टूल्स आ चुके हैं, चैट जीपीटी आ चुकी है। 30 सेकंड नहीं लगेंगे अगर आप यही सवाल चैट जीपीटी से, गूगल से या किसी भी ऐसे मुस्तरद जराए से पूछने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, और तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा विद सोर्सेज। मगर हमारी जो आवाम है वो बहुत ज्यादा मसरूफ है, तो आपके इस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपने साथ साथ गूगल करते रहना है चैट जीपीटी से। मेरे जो जवाबात हैं
उनको क्रॉस चेक करना है। जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या पाकिस्तान में एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है तो इसके अलावा किसी और मुल्क में नहीं लगाई जा रही, क्या पाकिस्तान को बतौर टेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो चैट जीपीटी ने जो मुझे जवाब दिया वो जरा आप मुलाहिजा करें। चैट जीपीटी का ये कहना है कि 2006 से लेके अब तक यानी तकरीबन 20 साल होने वाले हैं, पाकिस्तान के अलावा अब तक 150 से जायद ममालिक में ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब वो 150 ममालिक कौन है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोरों की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, लेकिन अब आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि अब तक 150 जो ममालिक हैं जिनमें ये मुफ्त वैक्सीन लगाई जा चुकी है या अब तक लगाई जा रही है वो कौन है। सबसे पहले यूके के अंदर 11 से 13 साल के लड़के और लड़कियों दोनों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है और स्कूल्स के अंदर जाकर लगाई जा रही है, यानी कि सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी यूके के अंदर पाकिस्तान से बहुत पहले यानी कि 2006 से लेके अब तक ये एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, कनाडा के अंदर ऐसा हो रहा है, यूएस यानी कि अमेरिका के अंदर ऐसा हो रहा है, जर्मनी, फ्रांस, जापान समेत बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर 9 से लेकर 14 साल के बच्चे और बच्चियों को स्कूल्स में जाकर ये वैक्सीन लगाई जा रही है। यानी कि आपके एक सवाल का जवाब तो आपको यहीं पर मिल गया कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क नहीं है जिसमें एचपीवी वैक्सीन हमारी बच्चियों को या बच्चों को लगाई जा रही है, यानी कि पाकिस्तान को बतौर टेस्ट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अब आप मेरे इसी जवाब को क्रॉस चेक करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, गूगल का इस्तेमाल करें या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा एआई टूल जिस पर आप रिलाय करते हैं, भरोसा करते हैं, उस पर आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ और खास तौर पर पाकिस्तान की बच्चियों, खवातीन, औरतों, हमारी बेटियों के खिलाफ कोई साजिश है, यानी कि एचपीवी वैक्सीन से पाकिस्तान की बच्चियों को बांझपन की तरफ धकेला जा रहा है कि अगर एचपीवी वैक्सीन कोई पाकिस्तानी बच्ची लगा लेती है, बेटी लगा लेती है, कोई औरत लगा लेती है तो क्या उसके बाद वो औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगी? क्या ये पाकिस्तान की आबादी को कंट्रोल करने का कोई तरीका है? तो आइए जरा इस जवाब की तरफ भी चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के अलावा अब तक 2006 से लेके यानी कि 2025 तक 150 से ज्यादा ऐसे ममालिक हैं जिनमें एचपीवी वैक्सीन स्कूल्स में जाकर लगाई जा चुकी है। तो खुदारा जरा तहकीक करें। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो इससे पहले भी जब कोविड आया तब भी ऐसी ही बात हुई, इससे पहले जब पोलियो आया तब भी ऐसी ही बात हुई। यानी कि अगर ये गोरों की साजिश है आपकी बच्चियों को, हमारी बच्चियों बेटियों को बांझपन की तरफ धकेलने की, तो आप क्या ये समझते हैं कि ये वाहिद वैक्सीन है जो कि गोरों की इजाद है और पाकिस्तान में आई है? आपके घर में इस वक्त सर दर्द से लेके कैंसर तक, एड्स तक, टीबी तक कोई भी ऐसी जो बीमारी है उसका इलाज सिर्फ गोरों के पास है। वहां से मेडिसिन आती हैं, चाहे वो पैनाडोल हो, चाहे वो कोई इंजेक्शन हो, चाहे वो कोई ड्रिप हो। यानी कि आपके पास सर दर्द से लेके कैंसर, टीबी, किसी भी बीमारी की जो दवाई है, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में हो, इंजेक्शन की फॉर्म में हो, ड्रिप की फॉर्म में हो, वैक्सीन की फॉर्म में हो, आपके पास गोरों की तरफ से ही आती है। और अगर उन्होंने कोई ऐसी साजिश करनी होती तो क्या वो किसी और दवाई में नहीं कर सकते? लेकिन ये जो हमारे अंदर एक साइंसदान अचानक जाग जाता है, इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ है? आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर पोलियो केसेस खत्म हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो वाहिद दो ममालिक या चंद एक आध कोई और मुल्क रह गया जहां पर चंद एक केसेस अभी भी बाकी हैं। तो ये देखें कि अगर हम हमारे अंदर का जो साइंसदान है उसको उस वक्त ना जगाते जब पोलियो के कतरे या वैक्सीनेशन हो रही थी तो शायद आज पाकिस्तान भी पोलियो फ्री हो जाता। इसके अलावा जब कोविड आया तो तब कोविड की वैक्सीनेशन के बारे में भी ऐसा ही प्रोपेगेंडा, मनफी बातें की गई कि जिसने भी वैक्सीन लगाई उसकी जिंदगी सिर्फ 2 साल तक महदूद रह जाएगी, तमाम लोग मारे जाएंगे, जिसने वैक्सीन लगवाई हार्ट अटैक होगा। आज आप देखें कि आपने और मैंने ये वैक्सीन लगवाई थी कोविड से बचाव, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग आपके सामने जिंदा सलामत मौजूद है। जब तक अल्लाह ताला के हाथ में जिंदगी और मौत है, हमारा कोई भी वैक्सीन या दवाई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर कहा गया कि आबादी को कंट्रोल करने की साजिश है, यानी कि चाहे वो कोविड हो उसकी वैक्सीन हो, चाहे वो पोलियो हो और उसकी वैक्सीन हो, चाहे वो एचपीवी हो यानी कि सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन हो, उसके बारे में कहा जाता है कि ये आबादी को कंट्रोल करने की साजिश है। अब आप ये देखेंगे 2006 से लेकर अब तक पूरी दुनिया में ये वैक्सीन लगाई जा रही है। आबादी आप देख लें, पोलियो जब से शुरू हुआ, पोलियो की वैक्सीन कतरे आए, तब भी कहा गया कि पोलियो की वजह से आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश है। आप पाकिस्तान की आबादी 2006 से लेकर 2025 तक देख रहे हैं, आए रोज ये जो फिगर है ये बढ़ता जा रहा है। अब आपका तीसरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में ये नंबर सिर्फ 5000 है, यानी कि एक साल में पाकिस्तान में सिर्फ 5000 खवातीन को सर्विकल कैंसर होने का खतरा है,
तो सिर्फ 5,000 के लिए पूरे पाकिस्तान की खवातीन, बच्चियों और बेटियों को ये वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है। तो यहां पर आप ये भी देखेंगे 5,000 में से 3,000 खवातीन ऐसी हैं जो कि इस कैंसर से बच नहीं पाती, वो इंतकाल कर जाती हैं। उन 3,000 में आपकी बेटी, मेरी बहन भी हो सकती है। और फिर HPV जो वैक्सीन है वो सिर्फ सर्विकल कैंसर से बचाती नहीं है, बल्कि बहुत सारी जो कैंसर की इकसाम है उनसे भी बचाव होता है, यानी कि ये मफरूजा भी गलत है, उसमें हमारी बच्चियां भी शामिल हो सकती हैं। अब एक और जज्बाती सवाल किया जाता है कि दुनिया भर में लोग भूख से, मजालिम से मर रहे हैं, उधर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि HPV वैक्सीन लगाने पर पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो एक्टिव हो चुकी है। तो आप ये देखें कि जहां पर जुल्म होता है वहां पर जुल्म के खिलाफ भी आवाजें बुलंद हो रही है। आप किसी भी मुल्क की बात करें, वहां पर जब भूख आती है, कहत पड़ता है, कोई जालिम मुल्क जारियत करता है, तो वहीं से आवाजें उठना भी शुरू हो जाती हैं। यानी कि जहां पर बुरे लोग हैं वहां पर अच्छे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ बचाव का सीन होता है तो ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे, मनफी बातें शुरू हो जाती हैं। तो खुदारा ऐसा मत करें। आपके कोई भी शकूक व शुबहात हैं, सवालात हैं, खदशात हैं, गूगल करें, चैट GPT से पूछें, माहिरीन से बात करें और फिर लगवाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरी बात पे यकीन करें, डॉक्टर फैसल सुल्तान की बात पर यकीन करें, डॉक्टर जावेद की बात पर यकीन करें और आप अपनी बच्ची को, बेटी को वैक्सीन लगा लें। आप चैट GPT से पूछें, कोई ऐसा AI टूल जिस पर आप रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं, गूगल से पूछें, माहिरीन से बात करें, जाकर वो टेस्ट देखें, वो 10 साल की तहकीक देखें कि क्या पिछले 10 साल में जिस बच्ची को लगा, क्या वो बांझपन की तरफ चलेगी, क्या वो औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगी। लेकिन खुदारा मनफी बात मत करें। हमारी बच्चियों की जिंदगी का ये मामला है। HPV वैक्सीन जो है वो कोई नुकसानदेह नहीं है, आप मुकम्मल यकीन के साथ लगवा सकते हैं, क्योंकि ये मामला है हमारी बच्चियों की जिंदगी का।